अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है कि वो सारे सिम्टम्स शो होने के बाद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म नहीं होता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। सो अगर आपके माइंड में भी ऐसी कन्फ्यूजन है कि ऐसे कौन से कन्फर्म्ड सिम्टम्स हैं जिनके बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी पॉजिटिव आए, ना कि आपको पीरियड्स आए, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं उन स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में जो कि आपके पीरियड से ही मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ी सी दर्द महसूस होना या खिंचाव होना, ब्रेस्ट का भारीपन या फिर उसमें थोड़ी सी दर्द होना। इसके अलावा आपका दिल खराब होना, मूड स्विंग्स या फिर थकावट महसूस होना। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, क्योंकि ये आपके पीरियड्स के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं और इसके बाद आपको पीरियड्स भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद आपकी प्रेगनेंसी लाजमी कंफर्म होती है। उनमें सबसे पहला सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, जो कि आपको आपके पीरियड्स की डेट से कुछ दिन पहले होता है। इसमें थोड़ा सा ब्लड या फिर ब्राउन डिस्चार्ज होता है और उसके बाद आपको ये सारे सिम्टम्स साथ में अपेयर होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, किस टाइम पे होती है और इसके बारे में सारी डिटेल आप जानना चाहते हो, तो मेरी इस पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसे लाजमी चेक कर लो। तो कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए तब तक जब तक कि उनके पीरियड्स की डेट ना गुजर जाए। उससे पहले अगर वो ट्राई भी करते रहे कि मुझे ये सारे सिम्टम्स तो अपेयर हो रहे हैं तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, वो प्रैक्टिकली बातें नहीं होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सारे सिम्टम्स अपेयर होने के बावजूद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। इसलिए आपको वेट करना चाहिए तब तक, एटलीस्ट जब तक आपके पीरियड्स की डेट ना गुजर जाए। इसके अलावा ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि मोस्टली लेडीज़ कंप्लेन करती हैं अपने बिल्कुल शुरू के हफ्तों में। उसमें सबसे पहला सिम्टम है चक्कर आना या फिर सर में दर्द होना, क्योंकि इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये शिकायत हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाते रहना चाहिए। देन द नेक्स्ट सिम्टम इज स्टमक का प्रॉब्लम हो जाना, जिसमें आपको तेजाबियत या फिर जलन महसूस हो सकती है, गैस का मसला हो सकता है और कब्ज़ भी हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी को एक हार्मोन सपोर्ट करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से हमें स्टमक के सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। देन द नेक्स्ट साइन इज़ लेग क्रैम्पिंग, टांगों में दर्द होना या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाना। मोस्टली लेडीज़ कहती हैं कि उन्हें बुखार जैसी कैफियत महसूस हो रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, सुस्ती हो रही है और इसके अलावा उनका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है प्रेगनेंसी के केस में, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा बुखार महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। इस टाइम पे आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है आपके नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज से। जितना आपको नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी भूख काफ़ी बढ़ जाती है, स्मेल से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, हर छोटी छोटी चीज़ की आपको स्मेल ज़्यादा महसूस होती है और कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो आपका खाने का दिल करता है और कुछ चीज़ें खाने का दिल नहीं करता। देन द लास्ट सिम्टम इज़ यूरिनेशन इंक्रीज़ कर जाना, मतलब बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होना। मोस्टली लेडीज़ को ये इनके लास्ट दिनों में शो होता है जब उनका सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, लेकिन कुछ लेडीज़ को ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बिल्कुल आपके शुरू के हफ्तों में शो होते हैं और उसके बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कन्फर्म हो जाता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल फ्री हो के मुझसे कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।